तो आज हम मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए कुछ ही सेकंड में जानकारी पा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ज्ञान और जागरूकता फैलाने की शुरुआत कैसे हुई थी? एक ऐसी खोज जिसने शिक्षा, समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया था, वह थी मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंटिंग कल्चर। तो आइए जानते हैं कि भारत में मुद्रण संस्कृति का विकास कैसे हुआ था। भारत में छापे खाने का आगमन। तो भारत में पहला छापाखाना 1556 ईस्वी में पुर्तगाली द्वारा गोवा में लाया गया था। शुरुआत में इसका उपयोग धार्मिक पुस्तक को छापने के लिए किया जाता था। उस समय किताबें हाथ से लिखी जाती थी, जिनमें बहुत समय और मेहनत लगती थी। लेकिन छापे खाने के आने से किताबें तेज़ी से और कम खर्च में ही बढ़ने लगी। यहीं से भारत में ज्ञान के प्रसार की एक शुरुआत हुई थी। फिर समय के साथ भारत में समाचार पत्रों का विकास हुआ। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑस्टन हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। हालांकि अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन इसने भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी। धीरे धीरे कई अखबार शुरू हुए जिन्होंने समाज और राजनीति की खबरें लोगों तक पहुंचाने शुरू कर दी। फिर हुआ भारतीय भाषाओं में विकास। 19वीं शताब्दी में हिंदी, बंगाली, तमिल, उर्दू और मराठी जैसे भारतीय भाषाओं में किताबें और पत्रिकाएं छपने लगी। इससे आम लोगों तक शिक्षा पहुंची। अब ज्ञान सिर्फ अमीर या उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रहा। लोग इतिहास, विज्ञान, धर्म और समाज से जुड़ी बातें पढ़ने लगे। यही कारण था कि भारत में जागरूकता तेजी से बढ़ने लगी। चौथा पॉइंट था सामाजिक सुधार में योगदान। मुद्रण संस्कृति ने सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी मजबूती दी। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के खिलाफ लेख लिखे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। समाचार पत्रों और पुस्तकों के माध्यम से समाज की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और इसमें समाज में लोगों की सोच बदलने लगी और समाज सुधार आंदोलनों को नई दिशा भी मिली। इसके बाद आए समाचार पत्र। समाचार पत्र जैसे अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और द हिंदू जैसे अखबारों ने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। इन अखबारों ने जनता को उनके अधिकारों के बारे में बताया और अन्याय के खिलाफ जागरूक किया। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने समाचार पत्रों का उपयोग लोगों में देशभक्ति जगाने के लिए किया। यही कारण था कि अंग्रेज सरकार कई बार प्रेस पर प्रतिबंध भी लगाती थी। और इसके बाद राष्ट्रवाद की विचारधारा और प्रचार प्रसार में भी मुद्रण संस्कृति का काफ़ी योगदान रहा है। मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जैसे देशभक्ति के गीत, पोस्टर, किताबें और लेख पूरे देश में फैलने लगे। लोगों में आज़ादी की भावना बढ़ी और स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत भी मिली। अब भारत के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे की जो विचार है उससे जुड़ने लगे थे। सातवां, महिलाओं और मजदूरों पर प्रभाव। जो सस्ती किताबें होने के कारण महिलाओं और मजदूरों तक भी शिक्षा पहुंची। महिलाएं पढ़ने लगी, समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुई। मजदूर वर्ग भी समाचार और जानकारी जैसे प्राप्त करने लगे और इसमें समाज में जो समानता है और जागरूकता ये धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो जो निष्कर्ष है इसके रूप में कहा जा सकता है कि भारत में मुद्रण संस्कृति ने शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों को जागरूक भी बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा भी दी। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं मुद्रण संस्कृति के विकास का। 1556 इस ईस्वी में गोवा में पहला छापाखाना खोला गया था। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट प्रकाशन किया गया था। उसके बाद भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ। राष्ट्रवाद और सामाजिक सुधार में काफ़ी इनका योगदान रहा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आसान भाषा में इतिहास सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।